प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर उपचुनाव का जो सियासी मुकाबला है वो अपने आखिरी दौर में पहुंच गया है। उपचुनाव में मोटल रिजॉर्ट बीजेपी नेताओं का ठिकाना बना है। मंत्री, पूर्व मंत्री और पार्टी के नेता यहीं से चुनावी रणनीति का संचालन कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और ऐसे में सभी राजनीतिक दल मतदाताओं को रिझाने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बता दें कि दतिया सीट से बीजेपी से जहां आशुतोष तिवारी मैदान में, तो कांग्रेस से कुंवर घनश्याम सिंह पर भरोसा जताया गया है। दोनों ही प्रमुख दलों के बीच सीधा मुकाबला माना जा रहा है। लेकिन आजाद समाज पार्टी के दामोदर सिंह यादव की एंट्री जरूर हो गई है, जिसके बाद चुनावी समीकरण त्रिकोणीय बनते और दिलचस्प बनते दिख रहे हैं। तो बीजेपी विकास और सरकारी योजनाओं को मुद्दा बना रही है, तो कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और स्थानीय समस्याओं को लेकर जनता के बीच में है। दतिया सीट पर 30 जुलाई को मतदान होंगे। 3 अगस्त को नतीजे घोषित किए जाएंगे। हालांकि अब फैसला दतिया की जनता के हाथ में है कि वो सत्ता पर भरोसा जताती है या फिर बदलाव चुनती है, या फिर तीसरा विकल्प भी उनके पास है। हो सकता है कि तीसरे विकल्प की तरफ जनता जाए। दतिया विधानसभा चुनाव को लेकर इस समय पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा है और सबसे बड़ी बात है, इस समय मैं दतिया के मोटल रिसोर्ट में हूं और यहां पर चुनाव के लिए तमाम बीजेपी के नेता और स्टार प्रचारक यहां पर रुके हुए हैं और सबका शेड्यूल होता है कि हर रोज वो अपने अपने क्षेत्र में निकल जाते हैं। मेरे साथ इस समय मौजूद हैं महेंद्र सिंह यादव जी, जो कि प्रशासक हैं अपेक्स बैंक के, और एक उनको स्टार प्रचारक के रूप में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उनकी टीम के साथ वो रोज निकलते हैं। आज उनसे जानते हैं कि अब चूंकि अब तो कुछ ही घंटे बाकी हैं और चुनाव प्रचार भी थम जाएगा, क्या लगा अभी तक आपने जो अभी तक यहाँ किया है? निश्चित रूप से जब मैं पूरी विधानसभा में घूमा हूं तो इस विधानसभा में जो देखने को मिला है कि वास्तव में भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो दतिया का विकास हुआ है वो जनता के बीच में आज भी उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ पानी की बहुत बड़ी समस्या थी, उस पानी की समस्या का समाधान अगर कहीं हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। आज यहाँ मेडिकल कॉलेज दतिया को जो मिला है वो भी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में मिला है और इसलिए विकास के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी और हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जो जन कल्याणी कार्य हैं, उन कार्यों को लेकर के ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में शासन की योजना के तहत उनको लाभ नहीं मिला हो। अब उनको चूंकि ये उपचुनाव है, इस उपचुनाव में जो है डोर टू डोर संपर्क कर रहे हैं, गांव-गांव जा रहे हैं। तो पहले जो आम चुनाव होते हैं तो उनमें जो सरकार की योजनाओं के बारे में बारीकी से लोगों को जानकारी। कल जो रोड शो निकला मुख्यमंत्री जी का, तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? एक माहौल बना, रूप से माहौल बना है और पूरे शहर में बड़ा उत्साह है। और जो रोड शो में आपने जो जनता जो घरों से निकल के रात तक जो इन्होंने मुख्यमंत्री जी का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि वास्तव में जो मुख्यमंत्री जी है वो विकास की बात कर रहे हैं और निश्चित रूप से हमको विकास के साथ जुड़ने की आवश्यकता है और सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे। धन्यवाद। तो ये थे महेंद्र सिंह यादव जी, जो बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का परचम इस दतिया उपचुनाव में जरूर लहराएगा और चूंकि एक तैयारी है और जिस युद्ध स्तर पर बीजेपी तैयारी करती है उसको लेकर कहा जा सकता है कि अंतिम समय में तो वो पूरी प्राण से लगी रहती है और अब चूंकि कुछ समय बाकी है, देखना होगा और दिलचस्प मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कैमरामैन नजो उपाध्याय के साथ जावेद खान, INH न्यूज़ दतिया।